हेलो फ्रेंड, माय नेम रितेश और आप देख रहे हैं आरबी एजुकेशन पॉइंट। तो हमने पिछली वीडियो कई सारी वीडियो से जो है कि टेंस पढ़ते आ रहे हैं और टेंस के सारे 3 हमारे टेंस होते हैं जिसमें कई सारे जो है कि भाग होते हैं, जैसे इनडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के 4 होते हैं, 4 पास्ट के होते हैं और 4 फ्यूचर के होते हैं। तो हमने जो है प्रेजेंट के पढ़े, पास्ट के पढ़े और जो है कि अभी आगे फ्यूचर को पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले पास्ट को हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो पास्ट का जो है कि हमने इंडेफिनिट पढ़ा, कंटिन्यूअस पढ़ा और परफेक्ट पढ़ा। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कवर करने वाले हैं। और जो है कि यदि वीडियो में किसी प्रकार की आपको परेशानी, डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जो भी दिक्कत होंगी उस पर प्रॉपर वीडियो बना दी जाएंगी। और आइए हम देखते हैं कि इसके नियम क्या हैं, रूल क्या हैं और कैसे इसको बनाएं। इंग्लिश में कैसे हम टेंस को कन्वर्ट करें। किसी भी टेंस को कन्वर्ट करने से पहले मैं बताता हूं कि उसकी पहचान करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। पहचान करना, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहचान हमने लिख दिया है कि पहचान क्या है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, देखिए जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे, जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे के साथ था थी थे आ जाए, जैसे कि रहा था रहे थे रही थी आ जाए, वह वाक्य। और उसमें एक चीज ध्यान देने की बात है कि हाँ, रहा रही रहे के साथ था थी थे आए परंतु समय अवधि लगी रहे। उसमें जो है कि कोई ना कोई टाइम स्पेंड की बात की जाए, समय अवधि लगी रहे, वह वाक्य जो है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। और इसके बनाने के नियम क्या है, इसमें कौन सी जो है कि सहायक क्रिया लगती है, आइए देखते हैं। पहला नियम हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाते समय एक वचन हो या बहुवचन, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हैड बीन व क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाते समय जब हम प्रश्नवाचक बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस की बात हो रही थी है कि साधारण वाक्य जब हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हैड बीन और क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब हैड को कर्ता से पहले कर लेंगे, अर्थात सब्जेक्ट से पहले हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब को, व बीन को क्रिया के साथ जोड़ देंगे। बीन को जो है कि ये जो बीन आया है वह क्रिया के साथ ही जुड़ा रहेगा। ये तो हुई हमारी प्रश्नवाचक की। और आगे हम जब निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे और बीन को उसी प्रकार जो है कि हम बीन को क्रिया के साथ ही रहने देंगे, क्रिया के साथ ही हम लगा देंगे। उसके बाद हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें WH फैमिली आता है। WH फैमिली वर्ड को हम दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जहाँ पे WH फैमिली वर्ड आ जाता है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय WH फैमिली वर्ड्स को सबसे पहले कर लेते हैं, WH फैमिली वर्ड्स को कर लेते हैं। अब हमने ये तो नियम जाना बनाने के, लेकिन उसके बाद हम चलेंगे एग्जाम्पल को लेते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्पल से हम जो है कि सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं, नियम कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए, टेंस बनाने से पहले ध्यान देने योग्य बातें, कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए टेंस बनाने से पहले ही हमें जो है कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वो है 3 बातों का हमें ध्यान अवश्य ही देना चाहिए। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि वह 3 बातें कौन सी हैं जो हमें ध्यान देना ही पड़ता है। टेंस कौन सा है, सबसे पहले तो टेंस कौन सा है, अर्थात हम टेंस को पहचाने। टेंस को किसी हिंदी वाक्य को हम पहचानेंगे नहीं कि कौन सा टेंस का है, तो हम उस टेंस में नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात का कि पहला हमारा जो है वह टेंस कौन सा है। टेंस
कौन सा है, दूसरे में सेंटेंस कैसा है, हम देखेंगे कि सेंटेंस कैसा है। दूसरा तो हम देखेंगे सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस नहीं मालूम रहेगा तो हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सेंटेंस हमने यहाँ बताया है जो कि हैड बीन और क्रिया में आईएनजी जो कि सिंगुलर के साथ लगता है सिंपल सेंटेंस बनाते समय, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होता है चौथा सेंटेंस। लेकिन हम जब सेंटेंस नहीं पहचान पाएंगे तो हमारा टेंस अवश्य ही गलत हो जाएगा। इसलिए सेंटेंस भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसे जानना अति आवश्यक है। यदि आप सेंटेंस के विषय में नहीं जानते कि टेंस बनाने में कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तो हमारे पिछली वीडियो में चले जाइएगा, पिछली वीडियो को देख लेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा और सेंटेंस भी क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट कैसा है, हम जो है तीसरी बात जो कि ध्यान देते हैं क्या कि सब्जेक्ट कैसा है। यदि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता एक वचन है या बहुवचन, सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, हम यह देखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। यदि यह मालूम नहीं रहेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को जो है कि किसी टेंसों में गलत कर देते हैं। यहाँ तो जो है कि एक ही सेंटेंस ये एक ही जो है कि सिंगुलर हो या प्लूरल, यहाँ सब्जेक्ट जो है कि हेल्पिंग वर्ब एक ही रहने वाली है। आगे हम चलते हैं एग्जाम्पल पे और देखते हैं कि क्या है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वह 2 दिनों से जा रहा था, वह 2 दिनों से जा रहा था। हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा काम क्या है, हम टेंस को पहचानेंगे। सबसे पहले हमारा टेंस कौन सा है, तो टेंस देखेंगे। वह 2 दिनों से जा रहा था, हम देखेंगे हमने पहचानने के नियम में पहचाना था। अभी यहाँ पे जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के साथ था, थी, थे आ जाए, वाक्य के अंत में यह हमारा वाक्य है, सेंटेंस है, और इसके लास्ट में हम जाएंगे तो रहा था, हमें मिल रहा है कि रहा था, लेकिन वह समय अवधि की बात, यदि यहाँ पे समय अवधि ना लगा होता, यह 2 दिन, कितने दिन से जा तो रहा है लेकिन कितने दिन से जा रहा है, 2 दिनों से, अर्थात 2 दिन से जा रहा है। टाइम हमारा कितना लग रहा है, 2 दिन का, हमारा 2 दिन का टाइम इसमें स्पेंड हो रहा है। यदि यह टाइम ना होता तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता। जैसे वह जा रहा था, बस इतना था कि वह जा रहा था होता तो हमारा कंटिन्यूअस टेंस कहलाता। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो 2 दिनों का, वह जा तो रहा है लेकिन 2 दिनों का समय लग रहा है, वह 2 दिनों से जा रहा था। हम बना देंगे बिल्कुल ऐसे ही। अब देखिए हमने कहा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते समय एक वचन हो या बहुवचन सबके साथ हैड बीन लगता है, चाहे वह एक वचन हो चाहे बहुवचन, हमें ज्यादा याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चाहे एक वचन का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ जो है कि एक ही सहायक क्रिया लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है। ही है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, ही लगा देंगे, हैड, ही हैड बीन। अब हमने कहा कि क्रिया में आईएनजी, क्रिया में आईएनजी जाने का कार्य हो रहा है, अर्थात गोइंग, हमने जो है कि क्रिया में आईएनजी लगा दिया, ही हैड बीन गोइंग। अब समय अवधि हमने पिछली वीडियो में भी बताया है, यदि समय अनिश्चित हो तो फॉर लगाएंगे और समय निश्चित हो तो सिंस लगाएंगे। तो फॉर 2 डेज, कितना, फॉर 2 डेज लगा देंगे, ही हैड बीन गोइंग फॉर 2 डेज। अब यह तो सिंपल सेंटेंस हमारा बना। सिंपल सेंटेंस अब बनाने वाले हैं हम प्रश्नवाचक सेंटेंस, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस को जरा ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्या वह 2 दिनों से जा रहा था, अभी हमने बनाया वह 2 दिनों से जा रहा था। एक ही जो है कि एक ही वर्ब से हम बना रहे हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ वर्ब चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, वो तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वीडियो में आप समझ जाएंगे आराम से, एक ही वर्ब के अनुसार, एक ही वर्ब से जो है कि आप बिल्कुल आसानी से अच्छे से समझ जाएंगे। और यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें प्लीज। क्या वह 2 दिनों से जा रहा था, क्या वह 2 दिनों से जा रहा था। अब देखेंगे कि हमने बनाया वह 2 दिनों से जा रहा था, लेकिन क्या अब हमारा जो है कि
प्रश्न कर दिया गया, इंट्रोगेटिव प्रश्न कर दिया गया, प्रश्न पूछ दिया गया कि क्या वह 2 दिनों से जा रहा था। जी हाँ, इंट्रोगेटिव, यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यह वाक्य इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब हैड, हेल्पिंग वर्ब को हैड रखेंगे, लेकिन कर्ता से पहले। कहाँ रखेंगे? कर्ता से पहले रखेंगे। तो हम हैड सबसे पहले रख देते हैं, हैड कर्ता से पहले हमने रख दिया। उसके बाद हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे, हैड ही, हैड ही, हैड ही। अब जो है कि बिन को हम जो है कि हमने पढ़ा था, हैड को कर्ता से पहले व बिन को क्रिया के साथ जोड़ेंगे। तो आइए हम क्रिया के साथ जोड़ते हैं, हैड ही बिन गोइंग, हैड ही बिन गोइंग। अब वही फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। यह गलतियां होती रहती हैं, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं हम भूलेंगे। बहुत बार यह गलती हो जाती है, प्रश्नवाचक चिन्ह जहां पर प्रश्नवाचक वाक्य रहे वहां पे जरूर लगाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस बनाने के क्या रूल हैं? आइए, वह 2 दिनों से नहीं जा रहा था। हमने कहा वह 2 दिनों से नहीं जा रहा था। जी हाँ, नहीं नकारात्मक आ गया यहाँ पे। और निगेटिव सेंटेंस, जिसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे और बिन को उसी प्रकार क्रिया के साथ हम जोड़ देंगे। जी हाँ, देखिए, ही हैड नॉट। अब कहें हैड नॉट, जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड थी, तो ही हैड नॉट बीन गोइंग फॉर 2 डेज, 2 डेज। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, और फटाक से जो है कि हमारा बन गया, ही हैड नॉट बीन गोइंग फॉर 2 डेज। अब क्या वह 2 दिनों से नहीं जा रहा था? जी हाँ, हमने जो है कि चौथा सेंटेंस हमने बताया है कि प्रश्नवाचक तो होगा, इंट्रोगेटिव तो होगा, लेकिन प्लस निगेटिव भी होगा। यहाँ पे ऐसा आ गया, क्या वह 2 दिनों से नहीं जा रहा था? क्या हमारा तो प्रश्नवाचक आया, प्रश्न तो आया कि क्या वह 2 दिनों से, लेकिन साथ ही निगेटिव भी आ गया, नहीं जा रहा था। क्या वह 2 दिनों से नहीं जा रहा था? बिल्कुल प्रश्नवाचक की स्ट्रक्चर पे हम बना देंगे कि प्रश्नवाचक कैसे बनाते हैं। प्रश्नवाचक से पहले हम जो है कि प्रश्नवाचक बनाते समय हैड को सबसे पहले कर लिया था, उसी प्रकार यहाँ भी हैड कर लेंगे, क्योंकि हैड ही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो हैड ही, हैड ही, अब हैड ही नॉट, हैड ही नॉट बीन गोइंग फॉर 2 डेज। क्या नॉट हम लगाएंगे और बिन को क्रिया के साथ जोड़ देंगे, हैड ही नॉट बीन गोइंग फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, हैड ही नॉट बीन गोइंग फॉर 2 डेज। जी हाँ, बिन को जो है हमेशा ही कर्ता के साथ जो है कि हम जो है कि क्रिया के साथ जोड़ते रहेंगे, क्रिया के साथ ही वह आएगा, चाहे प्रश्नवाचक हो या निगेटिव हो या सिंपल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट हमारा है, वह 2 दिनों से कहाँ, कहाँ जा रहा था। ऐसे ही हम बनाएंगे, WH फैमिली की बात आ गई, सबसे पहले कहाँ, कहाँ है, यह एक WH फैमिली का वर्ड है। तो हमने पढ़ा था चौथे रूल में कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही इसे कहते हैं। यह दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य है, WH फैमिली वर्ड्स को सबसे पहले लगा देते हैं, सबसे पहले लगा देते हैं। तो सॉरी, आइए लगाते हैं। वेयर, हेल्पिंग वर्ब हमारी वही है, वेयर हैड ही, बिन को हमेशा जो क्रिया के साथ जोड़ेंगे, बिन गोइंग फॉर 2 डेज, गोइंग फॉर 2 डेज, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। यह हमारा 5वां सेंटेंस इस प्रकार जो है कि रेडी होता है। और इसके अलावा हम देखेंगे क्या, ये तो रहा हमारा
सिंगुलर सब्जेक्ट का जो है कि पांचों सेंटेंस इस प्रकार टेंस के पांचों सेंटेंस हम बना लेते हैं। लेकिन इसके बाद जो है हम देखेंगे कि यह जो है कि प्लूरल सब्जेक्ट में कार्य करता है कैसे, प्लूरल सब्जेक्ट का सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो एक सेंटेंस लिया है हमने, तुम 2 दिनों से जा रहे थे, तुम 2 दिनों से जा रहे थे। जी हाँ, यहाँ यू है, हम जानते हैं ही सीट और किसी का नाम एक वचन करता होते हैं, यू दे वी यह बहुवचन के करता, यह जो है कि 4 बहुवचन के करता होते हैं। तो हम बना देंगे उसी प्रकार यू। अब सहायक क्रिया लगानी है हमें, हमने पढ़ा एक वचन हो या बहुवचन, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ जो है कि हैड बीन ही लगता है। तो यू हैड बीन गोइंग फॉर 2 डेज, यह हमारा जो है यह प्लूरल सब्जेक्ट का वाक्य था, क्योंकि यहाँ पे तुम 2 दिनों से जा रहे थे बात हो रही थी। तुम हमारा सब्जेक्ट जो है कि प्लूरल था, बहुवचन था तुम। तो हमने भी जो है कि हमने पढ़ा था एक वचन है या बहुवचन सबके साथ वही हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हमने लगा दिया हैड बीन, यू हैड बीन गोइंग फॉर 2 डेज। और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बिल्कुल 80 प्रकार समझ आई होगी। यदि नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, इस पे जो है कि फिर से जो है कि एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और किसी वीडियो से आप वंचित ना हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।